हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल पोस्टमार्टम शाला में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट टॉपिक से रिलेटेड जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर किया। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने दो पेयर लिए थे, अगर आपको याद हो। एक पेयर हमने लिया था ग्लास रॉड का और एक पेयर हमने लिया था सिल्क का, मतलब सिल्क क्लॉथ का। तो अगर आपको याद हो तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के पेयर में आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में चार्ज होंगे और सिल्क क्लॉथ पे कुछ चार्ज आएगा और ग्लास रॉड पे कुछ चार्ज आएगा। अब यहां पर समझने वाली बात है, अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि हमें यह पता लगाना था कि सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा अपन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यह कैसे आ रहा है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए होता क्या है, मैं यहां पर एक पेयर ले रहा हूं, मैं वापस से वही पेयर ले रहा हूं। कौन सा पेयर? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। अब यहां पर होने क्या वाला है कि मान लीजिए आपने ग्लास रॉड लिया और सिल्क क्लॉथ लिया और दोनों को क्या कराया? रब कराया। ठीक है, तो आपने क्या लिया सर? स्टेप वन पे आपने क्या लिया सर? आपने ग्लास रॉड लिया, ठीक है, और आपने सिल्क क्लॉथ लिया स्टेप वन पे। अभी इनिशियली अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो भी जीरो है और इस पे भी जो चार्ज है वो भी क्या है? जीरो है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये भी न्यूट्रल है और साथ ही साथ ये भी न्यूट्रल है। करेक्ट? अच्छा, अब क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ना तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट ना तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और ना तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपल करेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया था? स्टेप 2 में हमने इन दोनों बॉडीज को आपस में क्या कराया था? रब कराया था, अगर आपको याद हो तो। स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करने वाले हैं? सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के ऊपर क्या करने वाले हैं सर? रब करने वाले हैं। ठीक है, रब करने की वजह से क्या होगा? अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, इस पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब यह है कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप लेवल पे देखें तो हमको क्या देखने को पता चलेगा? हमको यह देखने को पता चलेगा, क्या देखने को पता चलेगा कि सर कि यहां पर जो हमारा सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ है, जो हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, उस सिल्क क्लॉथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्लास रॉड है भाई उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब दोनों को रब करने पे सर स्मॉल हुआ क्या है सर? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई होगी। करेक्ट? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई होगी, ये बात मानते हैं आप? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई होगी। अब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को ये भी एब्जॉर्ब करेगा और ये भी एब्जॉर्ब करेगा। सही बात है, मतलब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या होगा सर? ये जो हीट है, ये जो हीट एनर्जी है, इस हीट एनर्जी को ग्लास रॉड भी एब्जॉर्ब करेगा और साथ ही साथ सिल्क क्लॉथ भी एब्जॉर्ब करेगा। करेक्ट? सिल्क क्लॉथ भी ऑब्जर्व करेगा। अब देखिए पॉइंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मम्मी पापा घर में किसी को डांटते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा भाई कुछ लोग, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, ठीक है, तो मेरे छोटे भाई को अगर पापा आंख बस दिखा देते थे तो वो उतने से मान जाता था। हमारे केस में क्या होता था? पापा अगर जूते से भी हमको मारते थे तब भी समझ में नहीं आता था, लाठी से मारते थे तब भी समझ में नहीं आता था। कहने का मतलब यह था कि हर इंसान के समझाने का अपना अपना तरीका होता है और साथ ही साथ किसी इंसान, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते,
क्योंकि जिनको बातों से मानना हो जाता है वो बातों से मान जाते हैं, और जिनको लातों से मानना होता है वो लात से मान जाते हैं। कहने की यहां पर बात यह है कि देखिए, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैंने क्या बोला, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों को दी गई। किसको? ग्लास रॉड को भी दी गई और सिल्क क्लॉथ को भी दी गई। अब पॉइंट यहां पर यह है कि भाई जब एनर्जी दोनों को इक्वल अमाउंट में दी गई तो यहां पर मैटर क्या करता है? यहां पर दो चीजें मैटर करती हैं। सर मैटर क्या करता है? सर सबसे पहला पॉइंट यह है कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या बोले सर? क्या बोले? क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि ये एक सिस्टम है, तो क्योंकि ये सिस्टम है, 1 minute, let me take this, okay, let me take this for the consideration, okay। तो क्योंकि मैंने आपसे बताया कि सर ये एक सिस्टम है कि नहीं, हमको सबको पता है सर कि ये क्या है, सिस्टम है। तो क्योंकि ये सिस्टम है तो इसमें दो पॉइंट बहुत मैटर करते हैं। सर पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि आउट ऑफ बोथ which will first lose इलेक्ट्रॉन। सही बात है भाई, इनमें से कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यह मैटर करता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 क्या है कि इनमें से कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक, तो अगर इन दोनों में से कोई भी पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो एनी वन ऑफ these, तो इनमें से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करेगा, एनी वन ऑफ दीज विच विल लूज इलेक्ट्रॉन, विल एक्वायर क्या? विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, ठीक। तो दो यहां पर प्रोसेस क्या हुए कि इन दोनों में से ये मैटर करता है कि सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लूज करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये कंसेप्ट एक है हमारे पास। दूसरा कंसेप्ट क्या है? ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट नंबर 1। अब दूसरा कंसेप्ट ये है हमारे पास, दूसरा कंसेप्ट ये है कि देखिए रेस किस चीज की चल रही थी? रेस इस चीज की चल रही थी कि इन दोनों में कौन सबसे पहले चार्ज को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब सिस्टम का रूल क्या है? सिस्टम का रूल क्या है कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर दिया, मतलब अगर मैं इसको बॉडी ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इफ बी लूजेस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, अगर बी इलेक्ट्रॉन पहले लूज करता है, देन ए मस्ट बी इन द पोजीशन to accept the what? To accept the electron। बात समझ में आ रही? तो क्योंकि हमको यहां पर सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना, क्योंकि हमको यहां सिस्टम में क्या मेंटेन करना है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। क्योंकि हमको सिस्टम में यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि इन दोनों में से जब इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की गई तो इन दोनों में सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है? जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड क्योंकि बॉडी बी ने, मान लीजिए बॉडी बी ने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो फिर बॉडी ए जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी, वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेगी? गेन करने की कोशिश करेगी। करेक्ट, गेन करने की कोशिश करेगी। अब आपको एक बात का क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर आपने तो यहां पर कंसिडर किया है ना कि बी मान लीजिए पहले लूज करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इन दोनों में से कौन पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
ये भी पहले से प्री डिसाइडेड है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी में, मतलब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में, दोनों में कौन कौन पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये भी पहले से प्री डिसाइडेड है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? बिल्कुल यही कंसेप्ट है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जो हमारा ग्लास रॉड है, ठीक है, जो हमारा ग्लास रॉड है, ठीक है, यहां पर जो हमारा ग्लास रॉड है, ठीक है, इस ग्लास रॉड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, इस सिल्क क्लॉथ के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो होगा क्या, इन दोनों में से जो ग्लास रॉड होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। क्या होंगे? लूजली बाउंड होंगे। और जो सिल्क क्लॉथ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो टाइटली बाउंड होंगे। करेक्ट भाई? कोई ज्यादा इमोशनल होता है, कोई कम इमोशनल होता है, किसी को सिर्फ डांट दो तो रोने लगता है, और कुछ लोगों को तो चांटे मारो तब भी वो नहीं रोता। तो यहां पर समझने वाली बात है कि हमारा जो ग्लास रॉड है ना, वो ग्लास रॉड बहुत ज्यादा इमोशनल है। बहुत ज्यादा इमोशनल कहने का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो भी क्या है? वो टाइटली बाउंड है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। तो भाई आप तो ये कहोगे कि भाई ये तो इंसान की फितरत है कि वो कैसा होगा, करेक्ट? तो इसी तरीके से आपको यहां पर समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को देर में लूज करेगा। ये इनके नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करना या देर में लूज करना, ये इनकी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है सर, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इसके लिए भी ये कैसी प्रॉपर्टी है सर? मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। कुछ बात समझ में आ रही है? ये इसके लिए कैसी प्रॉपर्टी है? मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लास रॉड आर लूजली बाउंड, टू डेट ऑफ क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क क्लॉथ। तो जिसकी वजह से होगा क्या? जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एनर्जी दी जा रही है, जो भी एनर्जी दी जाएगी, मतलब क्या है कि अगर हम ग्लास रॉड के एटम की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम एटम देखें किसका? ग्लास रॉड का। किसका देखें? ग्लास रॉड का। अगर हम एटम देखें ग्लास रॉड का, ठीक है, अगर हम ग्लास रॉड का एटम देखें तो क्या होगा सर? अगर हम ग्लास रॉड का एटम देखें तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से हम यहां पर एटम ले लेते हैं किसका? सिल्क क्लॉथ का। ठीक है, ये ग्लास रॉड का है और ये सिल्क क्लॉथ का है, ठीक है। तो होगा क्या कि आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई इस केस में क्या होगा कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां की जो दूरी है, मतलब ये सिल्क क्लॉथ में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, क्या है? अट्रैक्शन है।
इनके जो बीच का जो अट्रैक्शन है ये, क्योंकि दूरी ज्यादा है, दूरी मतलब डिस्टेंस मतलब x ज्यादा है, x ज्यादा होने की वजह से जो इनका अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बिटवीन किसके, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर दूरी कम है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो दूरी आप देख रहे हो, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, कहां पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, फॉर सिल्क क्लॉथ एटम इज लेस। तो भाई अगर इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कम है, इनके एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ग्लास रॉड। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई गुना ज्यादा होगा। तो होगा क्या भाई, जिसका बॉन्ड ज्यादा है, भाई जिसकी दोस्ती ज्यादा मजबूत है कि नहीं, तो अगर जिसकी दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है, अब जैसे दो लोग हैं, दो लोगों की दोस्ती अगर कच्ची है तो कोई भी उसके कान में कुछ भी बोल देगा तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन अगर दो लोगों की दोस्ती बहुत मजबूत है तो कोई आके कुछ भी कहे, दोनों की दोस्ती नहीं टूटेगी। तो उसी तरीके से भाई हुआ क्या, भाई सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों को प्रोवाइड की गई, इसको भी प्रोवाइड की गई और इसको भी प्रोवाइड की गई। अब हुआ क्या कि भाई इसका जो बॉन्ड था वो बहुत लूज था, इसका जो बॉन्ड था वो लूज था और इसका जो बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रांग था तो ये इनका, जब क्योंकि बॉन्ड इनका स्ट्रांग था तो इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा, इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं टूट पाया, जबकि उतनी ही एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आया तो ग्लास रॉड में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, करेक्ट। तो ग्लास रॉड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ गया, क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए थी उतनी अमाउंट ऑफ हीट इसने पाकर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का लूज होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड सिस्टम के नियम के अनुसार क्या कि भाई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, क्या किया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो मजबूरन सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सिल्क क्लॉथ को मजबूरन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे आता है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सही बात है। इसका मतलब इस प्रोसेस को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100 बार आप इस प्रोसेस को परफॉर्म कीजिए फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट। हर बार सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आएगा और हर बार ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या बोला सर, लेट मी रिपीट वंस अगेन, क्या कि इवन इफ वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स भी परफॉर्म करते हैं, देन ऑल्सो, तब भी क्या होगा, तब भी ग्लास रॉड विल ऑलवेज एक्वायर सर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर सर नेगेटिव चार्ज। सर आप इस प्रोसेस को कितनी बार भी रिपीट करिए, सर एक बार, दो बार, तीन बार, 7 जन्मों तक भी अगर आप ये करेंगे ना तो ग्लास रॉड को भी हर बार पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ को नेगेटिव चार्ज ही आएगा। लेकिन सर यहां पर एक ट्विस्ट वाली बात है। क्या ट्विस्ट वाली बात है, ट्विस्ट वाली बात यह है कि अगर मैं इस जोड़े को बदल दूं, मतलब एक बात बताता हूं,
मतलब अगर मैं ग्लास रॉड का जो पेयर है वो किसके साथ लिया हूं भाई साहब, मैं वो लिया हूं सिल्क क्लॉथ के साथ। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस ग्लास रॉड का जो पेयर है, अगर मैं इस ग्लास रॉड का पेयर कॉटन के साथ ले लूं, किसके साथ ले लूं, कॉटन के साथ ले लूं, तो देयर में बी अ चांस, तब क्या हो सकता है सर, देयर में बी अ चांस कि सर ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज जो कि हो रहा था किसके लिए, सिल्क के लिए, वो वही ग्लास रॉड कॉटन के लिए, कॉटन क्लॉथ के लिए क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब यही ग्लास रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाए और यहां पर जो कॉटन क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बस नियम वही है। ये पॉसिबल कैसे है कि मान लीजिए अगर कॉटन क्लॉथ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कॉटन क्लॉथ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, देन मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है किससे ज्यादा, ग्लास रॉड से, ग्लास रॉड से, तो क्या होगा सर, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, है कि नहीं, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज कर देगा तो सर ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ग्लास रॉड को क्या करना होगा, ग्लास रॉड को नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया, क्या समझ में आया कि सर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के कॉम्बिनेशन के लिए ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा और सिल्क क्लॉथ हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। इसी तरीके से अगर आप कॉटन क्लॉथ लेते हैं और कॉटन क्लॉथ को रब कराते हैं किसके साथ, प्लास्टिक रॉड के साथ, किसके साथ रब कराते हैं, प्लास्टिक रॉड के साथ, तो प्लास्टिक रॉड को पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉटन क्लॉथ को नेगेटिव चार्ज आएगा। ये समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो वही कॉटन क्लॉथ को जब हम ग्लास रॉड के साथ रब करवा रहे थे तो ग्लास रॉड में क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था और कॉटन क्लॉथ में क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन अगर हम कॉटन क्लॉथ और प्लास्टिक रॉड के पेयर को लेते हैं तो क्या होता है सर, इस केस में अगर इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम्स भी रिपीट किया जाए तो फॉर एवरी कंडीशन हर बार कॉटन क्लॉथ को नेगेटिव चार्ज मिलेगा एंड जो प्लास्टिक रॉड है उसको क्या मिलेगा, प्लास्टिक रॉड को हर बार पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है अंबर रॉड। क्या होता है, अंबर रॉड। अब अंबर रॉड को अगर हम कैट्स फर के साथ रब करें तो ऐसा देखा है कि जो अंबर रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और कैट्स फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब इस पेयर में अगर इस प्रोसेस को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाए, क्या बोला मैंने, अगर इस प्रोसेस में अंबर रॉड को अगर n नंबर ऑफ टाइम्स रब कराया जाए किसके साथ, कैट्स फर के साथ, तो इस केस में भी अंबर रॉड हमेशा नेगेटिव आएगी और कैट्स फर हमेशा पॉजिटिव आएगी। सर इससे कुछ देख के पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सर जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई साहब, जैसे बोला जाता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है कि सर यहां पर जोड़ियां फिक्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगी और जो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगी। मतलब ये है कि पेयर्स आर फिक्स्ड एंड यूनिवर्सली डिसाइडेड।
मतलब पहले से जोड़े बने बनाए हैं और उनपे जो चार्ज आएगा ये भी पहले से फिक्स्ड है। मतलब क्या है कि अगर मैं टेबुलर फॉर्मेट में अगर मैं आपको दिखाऊं, टेबुलर फॉर्मेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई लोग, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं पॉजिटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले, और यहां पे मैं लिख सकता हूं नेगेटिव चार्ज वाले, करेक्ट, नेगेटिव चार्ज बॉडी, और यहां पे लिख सकता हूं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, एंड सिल्क क्लॉथ, मतलब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के कॉम्बिनेशन के लिए ग्लास रॉड में हमेशा कैसा चार्ज आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन सिल्क क्लॉथ में कैसा चार्ज आएगा सर, एन नंबर ऑफ टाइम्स भी रिपीट किया जाए तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से अगर हम अगला कोई कॉम्बिनेशन उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं यहां पे लेता हूं प्लास्टिक रॉड, यहां लेता हूं प्लास्टिक रॉड, और सिमिलरली यहां पे ले लेता हूं सर क्या, कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, सिमिलरली यहां पे मैं ले लेता हूं सर अंबर रॉड, ये गलत हो गया, यहां पर सर मैं लूंगा कैट्स फर, क्या लूंगा, कैट्स फर, और यहां मुझे लेना होगा अंबर रॉड। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये रॉड है इसी वजह से, इसी तरीके से यहां पर मैं ले सकता हूं रबर रॉड, रबर रॉड। ठीक है, और यहां पे ले सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूं सर, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो यहां पर ये सर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पेयर पहले से बने बनाए हैं, ये पेयर पहले से बने बनाए हैं। तो इन पेयर को पहले से देख के पता लगाने से क्या पता चल रहा है सर कि जो जोड़ियां होता है वो ऊपर वाला बना के भेजता है, क्योंकि अगर ये जोड़ियां फिक्स्ड नहीं होती तो n नंबर ऑफ टाइम्स भी रबिंग कराने की वजह से इनमें क्या होता, इनमें चार्जेस सेम नहीं आते। लेकिन कमाल की बात क्या है कि अगर आपने इन जोड़ों को रिप्लेस करने की कोशिश की, अगर आपने इन जोड़ों को रिप्लेस करने की कोशिश की तो कोई गारंटी नहीं है कि इन पे जो सेम नेचर का चार्ज है वही आएगा। क्लियर है, तो मैं यहां पर एक नोट चिपका दे रहा हूं कि देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी दैट नेचर ऑफ द चार्ज will remain same, आई होप ये आपको क्लियर होगा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है जी, ठीक है, तो इससे अपन को ये पता चला कि भाई साहब फॉर n नंबर ऑफ पेयर्स, क्या पता चला, फॉर n नंबर ऑफ पेयर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड। मतलब क्या है, मतलब ये है कि किस पेयर पे क्या चार्ज आएगा ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, और कितना चार्ज आएगा ये भी पहले से फिक्स्ड है सर। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है सर, इस टॉपिक से ये साफ क्लियर होता है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, सारी की सारी जोड़ियां ऊपर से बन के ही आती हैं। क्लियर है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो अभी तक आपने ध्यान से अगर देखा हो तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बॉडी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू चार्ज अ बॉडी। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ज अ बॉडी। ठीक है, तो हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सर चार्जिंग। क्या कहा जाता है, चार्जिंग। तो चार्ज करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी वेज we can charge two bodies,
तो हम किसी भी बॉडी को कैसे कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं? तो सर किसी भी बॉडी को चार्ज करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन दो बहुत पॉपुलर प्रोसेस है सर। पहला है कांटेक्ट प्रोसेस। पहला कौन सा प्रोसेस है? कांटेक्ट प्रोसेस। और दूसरा है नॉन कांटेक्ट प्रोसेस। दूसरा कौन सा है? नॉन कांटेक्ट प्रोसेस। समझ रहे हो? दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कांटेक्ट प्रोसेस और एक होता है नॉन कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में कांटेक्ट प्रोसेस में अभी आपने देखा सर रबिंग एक एग्जांपल है। रबिंग एक एग्जांपल है, ठीक है, रबिंग एक एग्जांपल है। और नॉन कांटेक्ट प्रोसेस में हम यूज करते हैं पोलराइजेशन का कंसेप्ट। क्या यूज करते हैं? पोलराइजेशन का कंसेप्ट। और दूसरा एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो दो कंसेप्ट है हमारे पास। कौन कौन से? पोलराइजेशन एंड इंडक्शन। तो सर कांटेक्ट प्रोसेस के दो प्रोसेस हैं। कांटेक्ट प्रोसेस के सर तरीका कौन सा है? एक है रबिंग के थ्रू और दूसरा है कंडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू है? दूसरा तरीका है कंडक्शन के थ्रू। और नॉन कांटेक्ट प्रोसेस में दो तरीके हैं, एक है सर पोलराइजेशन और दूसरा तरीका है क्या है? इंडक्शन सर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? इंडक्शन। दूसरा तरीका क्या है? इंडक्शन है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ग्लास रॉड को देखा हो, किसको देखा हो? कंसिडर कर लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने ग्लास रॉड को देखा हो, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ को देखा हो, ठीक है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों के केस में इनिशियली दोनों बॉडी कैसे थी भाई? ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था, करेक्ट? दोनों न्यूट्रल थे। तो ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। तो जब दोनों न्यूट्रल थे तो दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, करेक्ट? जब दोनों पे कोई चार्ज नहीं था तो ना तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, ना तो ये अट्रैक्ट कर रहा था और ना तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रेपेल कर रहे थे। ये बात तो क्लियर है, ठीक है? ना तो इसमें कोई अट्रैक्शन था, ठीक है, और ना तो इसमें कोई रिपल्शन था। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी आपको समझ में आई? ना तो कोई अट्रैक्शन था, ना तो कोई रिपल्शन था। अब अगर ध्यान से देखें तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, बॉडी को चार्ज कैसे करें। तो चार्ज करने का नजरिया यह है कि अगर कांटेक्ट प्रोसेस को दिमाग में रखा जाए। कौन सा प्रोसेस? कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस का मतलब यह है कि इन दोनों बॉडी को क्लोज आना पड़ेगा। क्लोज आने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। क्या है? डिस्टेंस क्या है? आर। तो अगर हम इस आर को जीरो कर दें, क्या कर दें? इस आर को जीरो कर दें, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन जीरो कर दें, ठीक है? तो जीरो करने की वजह से क्या हो जाएगा? ये दोनों पास पास आ जाएंगे, है कि नहीं? ये दोनों पास पास आ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। पास पास आने की वजह से अभी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पास पास आने की वजह से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहां पर फ्रिक्शन का कंसेप्ट यूज करके अगर आपने यहां पर रब करने की कोशिश की, क्या की? रबिंग की कोशिश की, तो इससे होगा क्या? यहां पर चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ज ट्रांसफर होगा। और जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी विल बी चार्ज्ड। बॉडी विल बी चार्ज्ड। तो अगर आप इसको रब करोगे, रब करने का मतलब एक दूसरे पे रब करोगे इसको, तो क्या होगा? ये बॉडी पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉडी पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक समझने की बात जरूरत है कि जैसे ही आप इसको चार्ज करके हल्का सा दूर दूर रखोगे ना, हल्का सा दूर दूर रखोगे तो इस पे क्या आ जाएगा? इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया क्या? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ठीक है, ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, क्या? कि अगर आप ध्यान से देखें, अब आपके पास दो काम है। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई, जनरली लोग सोचते हैं कि भाई इस पे हम जब चार्ज ले आए तो अब नेक्स्ट काम क्या होगा? करेक्ट? भाई आपने कहा कि भाई हमने कोई पर्टिकुलर चीज खरीदी तो हम उसका यूज करेंगे। इसी तरीके से सर यहां पर जो हमारे पास चार्ज जनरेट हुआ है उस चार्ज का यूज क्या है? करेक्ट?
तो सर यूज क्या हो सकता है, देखिए पहला क्या हो सकता है, अब पहला यूज ये हो सकता है टू टू क्या हो सकता है, टू 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 यूज एज अ, क्या पहला यूज केस हो सकता है, टू यूज एज अ सोर्स ऑफ चार्ज, टू यूज एज अ सोर्स ऑफ चार्ज। यूज एज अ सोर्स ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आप इसको पकड़ कर इसको अपने पास रख लें, ठीक है, इसको अपने पास रख लें, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि आप ग्लास रॉड को अपने पास रख लें, तो ग्लास रॉड क्या करेगा, तो ग्लास रॉड जो है, ग्लास रॉड किससे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से, तो ये किसी भी दूसरी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे सकती है कि नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती है सर, ये किसी भी दूसरी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर सकती है। इसी तरीके से जो मेरे पास सिल्क रॉड है, सिल्क रॉड नहीं सिल्क क्लॉथ, सॉरी सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ नेगेटिव चार्ज जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर गलती से भी ये दोनों पास पास आ गए, ठीक है, मतलब अगर आपने चार्ज होने के बाद वापस इनको साथ जोड़ने की कोशिश की, तो क्या होगा, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, वापस से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक बार ये चार्ज हो गए तो फिर कोशिश की, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको आइसोलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने का मतलब ये है कि इनको हम अलग अलग जाकर दूर दूर जाकर रख देते हैं, ताकि इनका चार्ज किसी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर ना हो पाए या न्यूट्रलाइज ना हो पाए। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि पहले हम लोगों ने रबिंग समझ ली सर, ठीक है, तो किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो रबिंग के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है सर, कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, किसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो कंडक्शन के थ्रू चार्ज करने का मतलब क्या है, मान लेते हैं, ठीक है, हाउ टू चार्ज यूजिंग कंडक्शन, ठीक है, तो हाउ टू चार्ज अ बॉडी यूजिंग कंडक्शन, ठीक है, किसी बॉडी को कंडक्शन से कैसे चार्ज करें। तो देखिए कंडक्शन का मतलब है कंडक्टर, कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्टर हम लोग यूज करेंगे। और कंडक्टर आपको पता होगा कि कंडक्टर वो होते हैं जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सर व्हाट आर कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, ठीक है, चार्जेस फ्लो हो सकते हैं या चार्जेस आर फ्री टू मूव, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, मान लीजिए मुझे कोई बॉडी है, मेरे पास कोई बॉडी है x, कोई बॉडी है x, ठीक है, लेट अस कंसिडर क्या, वी हैव अ बॉडी x, वी हैव अ बॉडी x, हमारे पास कोई बॉडी x है एंड वी वांट टू चार्ज इट बाई पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लीजिए हमें इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करना है तो हमको पॉजिटिव चार्ज के स्रोत की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का स्रोत क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो सोर्स है हमारे पास वो है क्या, ग्लास रॉड, वो क्या है, वो है ग्लास रॉड। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ग्लास रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड लिया और ग्लास रॉड को हम क्या कराएंगे, ग्लास रॉड को इससे टच करा देंगे, सिर्फ टच कराएंगे, याद रखिएगा क्या करा दिया, इससे इसको टच करा दिया। जैसे इसको टच कराया तो ये क्या हो गया, ये भी तो कांटेक्ट प्रोसेस हुआ भाई साहब, ये कैसा हुआ, ये कांटेक्ट प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही आपने टच कराया तो क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि ये बॉडी पहले कैसी थी, बताओ, न्यूट्रल थी ना भैया, अरे बोलो न्यूट्रल था ना, न्यूट्रल था ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो पहले एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये समझिएगा, न्यूट्रलिटी कंसेप्ट, न्यूट्रलिटी कंसेप्ट। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये बॉडी है,
अभी इस बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये न्यूट्रल है, बराबर, आप इसे क्या बोलोगे, न्यूट्रल है, ठीक है। इसका एक नजरिया और है समझने का, वो ये है कि क्या आप ये मान सकते हैं ये बॉडी न्यूट्रल कैसे न्यूट्रल है। एक बात समझिए, कोई बॉडी न्यूट्रल का मतलब ये भी होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब आप ये मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज बराबर हो गया है नेगेटिव चार्ज के, तभी तो बॉडी न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तभी तो आप बोल सकते हो कि ये बॉडी न्यूट्रल है, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई ये बोलता है कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये भी मान सकते हैं कि वो बॉडी न्यूट्रल ना होकर हम ये बोल सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, मतलब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां पर होगा क्या, तो क्या आप इस न्यूट्रल बॉडी को ऐसा फील कर सकते हैं कि ये प्लस माइनस से मिलकर बनी है, बताइए क्या आप ऐसा मान सकते हैं, क्या आप ऐसा मान सकते हैं? यस सर पॉसिबल है, यस सर पॉसिबल है, हम ऐसा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका नेट चार्ज देखो, क्या देखो, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज अगर आप देखोगे तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। या ये कह सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस लगा रहे हैं तो ग्लास रॉड में पहले से चार्ज कौन सा है भैया, बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसमें क्या बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है। अब होगा क्या कि इस पॉजिटिव को देख के ये नेगेटिव इसकी तरफ भागेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है ये तो पूरा पॉजिटिव है और इस वाले नेगेटिव को सिर्फ एक पॉजिटिव घसीट रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस वाले नेगेटिव को कितने लोग, बहुत सारे पॉजिटिव मिलकर घसीट रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से टूटकर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो एक तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ा तो यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरीके से फिर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां पे भी पॉजिटिव बन जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसी तरीके से ये जो बॉडी है ये थोड़ी देर में ऐसी दिखने लगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कहां से आया है, तो आप तो यही बोलोगे ना कि भाई ग्लास रॉड ने इसको चार्ज किया है, ठीक है। तो आप बोलोगे इट इज चार्ज बाई ग्लास रॉड, करेक्ट। तो अगर इसको ग्लास रॉड ने चार्ज किया है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, सर आर जो था वो 0 था। इसका मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस था सर। कैसा प्रोसेस था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू चार्ज किया है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चार्ज किया है। याद रखिएगा यहां पर रबिंग नहीं की गई है भाई साहब, यहां पर रबिंग नहीं की गई है, यहां पर नो रबिंग, कोई भी रबिंग नहीं हुई है। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 2 स्टेप थे, एक रबिंग के थ्रू और एक दूसरा था नॉन रबिंग के थ्रू। लेकिन यहां पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मतलब है एक बॉडी दूसरी बॉडी के स्पर्श में होगी। स्पर्श मतलब टच, एक बॉडी दूसरी बॉडी को फिजिकली टच करेगी तभी उसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि वो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, क्या होता है भैया, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसमें जो होता है, क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सेम नेचर ऑफ द चार्ज ट्रांसफर होता है भाई साहब, सेम नेचर ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है। मतलब सर कि अगर ए बॉडी पे प्लस चार्ज है और बी बॉडी को चार्ज किया जा रहा है किसके थ्रू, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ए का चार्ज पॉजिटिव है तो बी का चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ये हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू चार्जिंग। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस चार्जिंग में क्या होता है सर, 2-3 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं सर। पहला क्या होता है कि सर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, मतलब जो दोनों के बीच की दूरी होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी को फिजिकली एक दूसरे को टच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बॉडी को एक दूसरे को फिजिकली टच करना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, प्रोसेस कैसा होना चाहिए? कॉन्टैक्ट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। कैसा प्रोसेस होना चाहिए सर? कॉन्टैक्ट प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, एक बात और समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कि क्योंकि ये प्रोसेस कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि ये प्रोसेस कॉन्टैक्ट होगा, तो जो नेचर ऑफ द चार्ज होगा वो भी सर कैसा होगा? सेम होगा। तो नेचर ऑफ द चार्ज होगा, जो नेचर ऑफ द चार्ज होगा वो भी कैसा होगा? सेम होना चाहिए, सेम होगा। मतलब जिस बॉडी के थ्रू चार्ज कर रहे हैं और जिस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, दोनों पे चार्ज सेम आएगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज कर रहा है तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव आएगी। मतलब क्या है कि पॉजिटिव सोर्स है अगर, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव सोर्स है तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि बॉडी कैसे चार्ज होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू कैसे चार्ज होती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, तभी n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बावजूद दोनों कॉमन पेयर के लिए सिल्क क्लॉथ बॉडी ए ने हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया और बॉडी बी ने हमेशा नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। तो बाकी का सारा डिस्कशन यानी नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैसे चार्ज जनरेट करते हैं using induction and polarization, we will discuss this particular topic in the next session. तब तक के लिए stay tuned with us and take care and goodbye.